गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। पासा, जो कि मैथ रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पासे के बारे में जानते हैं। पासा हम लोग तो लूडो सभी लोग खेले होंगे, तो जो लूडो में वो छकड़ी बोली जाती है वही पासा होता है। तो आइए देखते हैं। पासा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस, तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस में जो भी फलक, मतलब 3 फलक पासे के दिखते हैं और 3 ठो छुपे होते हैं। तो देखिए पासे में एक पासा है, इसमें 5, 3 और 1, ये 3 फलक दिख रहे हैं, बाकी 3 ठो छुपे हैं। तो ये स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, जो भी फलक दिख रहे हैं उस पे जो संख्याएं अंकित हैं उसको अगर हम जोड़ेंगे तो उसका अगर योग 7 नहीं आ रहा है, किसी भी संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसका योग अगर 7 नहीं आ रहा है तो हम जान जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड पासा है। देखिए जैसे 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ कोई भी संख्या जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड पासा। और एक जनरल पासा हम दिखा दे रहे हैं। पासा बनाना भी सीख लीजिए। जैसे इसको ऐसे बनाइए, एक खड़भुज बनाइए, खड़भुज बनाइए, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये पासा हो जाएगा। तो देखिए जैसे आपका कोई भी पासा जिसमें 2 संख्याएं जोड़ने के बाद 7 आ जाएं तो वो जनरल पासा होता है। जैसे देखिए 4, 2, 3, तो देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखते ही सबसे, जैसे पासे का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले हम इसी तरह से देख लेंगे, इसको जोड़ेंगे, अगर 7 आ जा रहा है जोड़ने के बाद तो जनरल डाइस होगा, और 7 नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम बहुत ही आसान तरीका होता है। स्टैंडर्ड डाइस अगर पहचान लिए उसके बाद उसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। तो देखिए जब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अगर संख्या 1 का पूछ रहा है, 1 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो 1 के विपरीत होगा 6। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो भी संख्या दिख रही है और उसके विपरीत की संख्या, दोनों का योग 7 के बराबर होता है। तो देखिए अगर एक संख्या 1 का विपरीत पूछ रहा है, 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 6 होगी, क्योंकि 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अगर संख्या 2 है, 2 के विपरीत पूछ रहा है तो 2 में क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा 5। तो यही 2 जो है वो 5 के विपरीत होगा और 5 2 के विपरीत होगा। ऐसे ही देखिए 4 पूछ लिया तो 4 किसके विपरीत होगा, 4 3 के विपरीत होगा। यही स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए कि इस तरह से आप अगर सीख ले रहे हैं तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे, देखेंगे कि संख्या 7 अगर हो रही है तो जनरल डाइस हो जाएगा, अगर 7 नहीं हो रही है तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे और मतलब पहचान कर लेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस दिया गया है या जनरल डाइस दिया गया है। और जनरल डाइस जैसे आपको दिया गया है तो जनरल डाइस में एक ही फिगर नहीं दिया रहेगा, इसमें कम से कम 2 फिगर दिया रहेगा या 2 से अधिक भी दिया रहेगा। देखिए एक फिगर और बना ले रहे हैं हम, बहुत ही आसानी से फिगर बना सकते हैं आप लोग डाइस का। मान लीजिए क्या दिया गया है, इसमें 3, 1, 5, यही जैसे एक पासा है, इसको एक बार जैसे हम लोग फेंके तो इस पे ये संख्याएं
दिखी सामने, उसके बाद फिर इसी पासे को फेंके, फिर ये संख्याएं दिखी, तो देखिए इसमें एक संख्या कॉमन भी ज़रूर होगी। तो जनरल डाइस लगाने का आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें कॉमन संख्या सबसे पहले पकड़िए, तो कॉमन इसमें क्या है, ये 3, ये भी 3, तो ये 2 ठो कॉमन हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो कॉमन संख्या को यहाँ ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब कॉमन संख्या जो पहले वाले पासे में कॉमन संख्या को क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में, जिधर से घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। तो 3 के बाद 2 आ रहा है तो यहाँ 2 लिख लेंगे, उसके बाद 4 आ रहा है तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए कॉमन 3 था, तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 3 के बाद 5 आ रहा है तो यहाँ 3 के बाद 5 लिखेंगे, और इस 5 के बाद 1 आ रहा है तो इस 5 के बाद 1 लिखेंगे, सॉरी। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए जो भी संख्याएं आई हैं ये 2 और 5, तो ये जो 5 है वो 2 के विपरीत में आएगा और 2 5 के विपरीत में आएगी, और 4 जो है वो 1 के विपरीत में आएगा, 1 4 के विपरीत में आएगा। अब जो कॉमन संख्या बची है उसका अगर पूछ रहा है कि इसके विपरीत में कौन सी संख्या इसके अपोजिट में आएगी, तो देखिए क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं में जो संख्या नहीं आई है वही इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया, 5 भी आया, इसमें कौन सी संख्या नहीं आई है, 6 नहीं आई है। तो जो कॉमन संख्या है उसका अपोजिट 6 हो जाएगा। तो देखिए यही है पूरे पासे का निचोड़, यही है। इतना ही आप सीख लेंगे तो पासा आसानी से लगा लेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं पासे पे। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन 1 हम लगाते हैं। एक पासे की कुछ स्थितियां दी गई हैं, इसमें 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। मान लीजिए कोई पासा है, इसकी कुछ स्थितियां दी गई हैं, मतलब इसको अलग अलग तरीके से फेंक कर यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या क्या मतलब आ रहा है। तो देखिए एक बार फेंके तो 6 आया, 2 आया, 3 आया। दूसरी बार फेंके तो क्या आया, 5 आया, 3 आया, 1 आया। फिर फेंके तो 4 आया, 2 आया, 1 आया। तो पूछ रहा है इसमें 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर। तो सबसे पहले हम अभी आपको बताए थे कि सबसे पहले हम इसको संख्याओं को आपस में ऐड करके देख लेंगे कि क्या ये पासा जो है स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा, या फिर सामान्य पासा या जनरल पासा है। तो देखिए 6 और 2 जोड़ेंगे 8, 6 3 जोड़ेंगे 9, और 3 2 जोड़ेंगे 5, और 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, 4 2 6, 4 1 5, 2 1 3। तो देखिए इसमें कहीं भी 7 नहीं आ रहा, कोई भी नंबर्स जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड पासा है। तो स्टैंडर्ड पासा में आप जो भी संख्या दी गई है, 3 के बारे में पूछा गया है, तो 3 में क्या जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा, तो 3 में 4 जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा, तो 4 इसका अपोजिट हो जाएगा 3 का। अभी अभी हम आपको बताएं इसके पहले। तो देखिए कितने आसानी से हम लगा ले रहे हैं। आप अगर ये चीज़ नहीं जान पाएंगे स्टैंडर्ड और जनरल, तो फिर आप फंस जाएंगे, इसको काफ़ी देर तक आप इसी में फंसे रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चित्र में 2 के विपरीत संख्या बताइए। ये चित्र दिया गया है, इसका पूछा है कि 2 है, 2 के विपरीत में कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए कौन सा, पहले देखेंगे हम एक कौन सा पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा। तो देखिए 6 3 9, 3 और 2 5, 6 2 8,
इसमें तो नहीं मिला। 5 3 8, 6 3 9, 5 6 11। अब देखिए 4 और 5 9 और 5 3 8 और 4 3 7। यहाँ पे देखिए 4 और 3 जोड़ने के बाद हमें 7 मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। तो इसको हम इस तरह से नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन कहीं पे दिख रहा है तो देखिए क्या करते हैं, ए और ए 3 देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है, ए 3 कॉमन मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अभी अभी एक क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, 3 को ऊपर और नीचे 3 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले पासे को हम क्लॉकवाइज जो संख्याएं कॉमन हैं वहाँ से लेके क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाने पे 3 के बाद 2 आएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद 6 आएगा तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब दूसरे में देखिए 3 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ 6 लिखेंगे, और 6 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 आएगा तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो देखिए जो भी संख्याएं ये आ रही हैं ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो देखिए जैसे 2 के विपरीत 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 5। तो देखिए अब क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। 3 क्या हो जाएगा, अगर 3 का पूछ रहा है तो 2 के विपरीत क्या पूछा है, 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 6 आ रहा है। अब ये जो दिया गया आपका पासा इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये पासा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसी में हमें पता चला कि ये जनरल डाइस है, ये सामान्य पासा है, क्योंकि इसी पासे में 4 और 3 मिलकर 7 मतलब दिख रहे थे, इन दोनों में नहीं दिख रहे थे। अगर इतना ही दिया होता तो ये स्टैंडर्ड पासा हो जाता। तो देखिए आसानी से हम ये 2 के विपरीत में 6 आ जाएगा और 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पासे को देखकर बताओ यदि पासे के ऊपरी सतह पर 4 हो तो निचली सतह पर क्या होगा। वही चीज़ है, पासा देखकर बताना है कि अगर ऊपरी सतह पर 4 है तो निचली सतह पर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पासे को हम पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड पासा है या जनरल पासा है। तो देखिए 6 और 3 9, 6 5 11, 3 और 5 8, और 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6, 3 1 4, 3 2 5, 2 1 3, 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5। देखिए इसमें कहीं भी किसी भी संख्या का योग जो है वो 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या करते हैं, जो भी संख्या पूछा है उसको लिखिए। अब इसमें क्या जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा, वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो यही 3 जो होगा इसका अपोजिट होगा। ये फिगर बस आपको परेशान करने के लिए दिया गया है, इसमें कुछ है नहीं। आप सीधा सीधा अगर जनरल और स्टैंडर्ड के बारे में जान रहे हैं तो आप सीधा सीधा इसको देखिए, उसका पता लगाइए कि जनरल है कि स्टैंडर्ड है, तो आसानी से आप लगा लेंगे। इसमें आपको बस इधर उधर परेशान करने के लिए दिया गया है वो पासा। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, इसमें 2 के विपरीत संख्या बताइए। एक पासा दिया गया, उसकी 2 स्थितियां दी गई हैं, अब संख्या 2 की विपरीत संख्या बताना है, उसका अपोजिट बताना है। तो देखिए कौन सा ये पासा क्या है, जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो 5 1 6,
4 1 5, 5 4 9, 5 2 7। देखिए यहाँ 7 हमें मिल गया, तो ये क्या है, जनरल डाइस है, सामान्य पासा। तो अब इसमें देखेंगे हम कॉमन संख्या क्या है, 5 है। देखिए 5 क्या है, कॉमन है, तो 5 हम ऐसे ऊपर नीचे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 5 के बाद 4 आ रहा है तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 के बाद 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसमें देखिए 5 के बाद 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 आ रहा है तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यही आपका अपोजिट हो जाएगा। 4 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2। अब देखिए 5 का क्या हो जाएगा, 5 का अगर अपोजिट पूछ रहा है तो जो भी संख्या इसमें नहीं आई है, तो 1 2 सॉरी यहाँ 3 होना चाहिए, गलत हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे 5, ये 3 होना चाहिए। हाँ देखिए अब क्या हो रहा है, ये 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट 3 हो जा रहा है। तो यही क्या पूछा है, 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 का अपोजिट 1 हो रहा है, तो 2 के अपोजिट 1 हो रहा है और 1 का अपोजिट 2 होगा। देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए एक और भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दिए गए पासे में नीला रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। रंग का नाम लिख देगा ऐसे ही, तो उसमें पूछेगा, जैसे पासे में पूछा जा रहा है संख्या, वैसे रंगों में पूछा जाएगा कि इसके विपरीत में क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने कॉमन आ रहे हैं। अगर कॉमन 2 आ रहे हैं तो आसानी से हम बता देंगे। देखिए पीला, इसमें पीला नहीं है, ये लाल है, इसमें भी लाल है, ये सफ़ेद है, इसमें भी सफ़ेद है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये 2 ठो कॉमन है। तो अगर 2 कॉमन हो जाए, चाहे पासे में या फिर रंग का पूछा है इसमें, अगर 2 कॉमन हो जा रहे हैं तो जो बचा हुआ, दोनों में एक एक जो बचा हुआ है, जैसे इसमें नीला बचा है और इसमें पीला बचा है, तो यही जो नीला का अपोजिट पीला हो जाएगा और पीला का अपोजिट नीला हो जाएगा। देखिए यही पूछा था, नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग है, तो नीले रंग के विपरीत पीला रंग है। देखिए यही पासे में बस इतना ही, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।